जनाब प्रॉपर्टी ड्राइव में हाजिर हैं। आज जनाब क्विकली मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाहता था B17 के F और G ब्लॉक के बारे में, इनकी प्राइसेस के बारे में। काफ़ी लोग ये पूछते हैं मुझसे जी कि G ब्लॉक की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ नहीं रही हैं या उस तरीके से अप्रिसिएशन हम देख नहीं रहे जिस तरह हम F में देख रहे हैं बाकी ब्लॉक्स में। किसी हद तक उनकी बात ये ठीक भी है, स्पेशली उन्होंने 5 मरले के बारे में एक साहब ने मुझसे कहा जी हम काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं और इसकी जो अप्रिसिएशन आ रही है जी ब्लॉक में वो काफ़ी स्लो है। तो मैंने उनके साथ जी बिल्कुल एग्री किया उनकी इस बात से और मैंने उनको इसकी रीज़न दी और मैंने उनको थोड़ा सा बताया कि आप इस प्लॉट को अपने जी होल्ड करें और इसमें इतना पैनिक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो ये रहा है कि हमारे जो F सेक्टर के 5 मरले के प्लॉट्स हैं उनकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा पीक पे जा रही है इस टाइम पे, और पीक पे जाने से हो ये रहा है कि जनाब हर कोई जो धड़ाधड़ बस ये यहाँ पे F ब्लॉक में 5 मरला ख़रीद रहे हैं और जो इन्वेस्टर होते हैं वो ओपन फाइल रख के खेल रहे होते हैं जी अपने इन्वेस्टमेंट के साथ, और जो दूसरे आप समझ लें लोग होते हैं उसमें एंड यूज़र जब आते हैं सॉरी उन्हें जी घर बनाना होता है तो उस हिसाब से जी वो उसको परचेज़ करने के बाद वो अपने नाम पे क्लोज़ करवा रहे हैं। अब हो ये रहा है कि जी अगर सपोज़ मार्केट की हम बात करें, F ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, जनरल थी मेरे ख्याल से 20, 25 या 30 से ज़्यादा प्लॉट बिकने के लिए नहीं आए होते, बहुत ज़्यादा हुए थे 30, 40, 5 मरले की मैं बात कर रहा हूँ। और उनमें से भी जो है ना अगर आप समझें कि 40 अगर आ गए, उनमें से 40 के 40 अगर एक हफ़्ते में बिक जाते हैं तो उनमें से कोई 10 ऐसे होते हैं जो कि लोग अपने नाम पे क्लोज़ करवा लेते हैं, जो कि एंड यूज़र होते हैं, मेजॉरिटी का घर बनाना होता है। कुछ जिन्होंने क्लोज़ करवाया होता है वो ओनर होते हैं जो इन्वेस्टर की सूरत में आते हैं और वो उसको बाद में बेचना उनका मकसद होता है। और अभी हो ये रहा है कि F ब्लॉक में जी क्योंकि प्लॉट 5 मरले के इतने ज़्यादा हैं नहीं, जब मार्केट में चीज़ ज़्यादा नहीं होती है और उसकी अगर डिमांड ज़्यादा हो तो कीमतें बढ़ती हैं। तो F ब्लॉक का जो है वो प्रेशर जो है ना वो अब G ब्लॉक की तरफ शिफ्ट होगा। ये कब तक होगा, मुझे तो इसका G ब्लॉक का पीक का टाइम जो स्टार्ट नज़र आ रहा है वो जनवरी 2022 से शुरू नज़र आता है, क्योंकि डेफिनेटली कीमतें तो बढ़ेंगी लेकिन G ब्लॉक में क्योंकि हम इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते F के साथ कि उसका अभी आप समझिए कि डेवलपमेंट चल रही है, उसमें पोजेसन उस तरह मिला नहीं है कि आप आएँ घर बनाएं, वो वाली कंडीशन में नहीं है G ब्लॉक। तो कहने का मकसद ये है कि जनाब F ब्लॉक के ऊपर जो लोड बढ़ रहा है उससे G ब्लॉक की तरफ लोग आएंगे, उसकी कीमतें भी अप्रिसिएशन होगी और कीमतें भी बढ़ेंगी। तो इन दोनों में हमेशा एक फ़र्क तो रहेगा। फ़र्क उस वक्त ख़त्म हो जाएगा जनाब या आप समझे G ऊपर जा सकते हैं जब आपका मोटरवे इंटरचेंज बन जाएगा या बनना शुरू हो जाएगा। जिस तरह मार्गल एवेन्यू है वो इस साइड से सारी मार्केट को हिला जुला रहा है, उधर से आप देखें G ब्लॉक और आपका जो ख़ास तौर पे फैसल हिल्स का C ब्लॉक बनेगा उसकी मार्केट जो है इसकी वजह से बड़ी तेज़ी आ जाएगी आपके मोटरवे इंटरचेंज की वजह से। और ये कब तक होगा, तो रिसेंटली जी मैंने पता किया था मोटरवे के इंटरचेंज के बारे में, तो बातचीत मैंने सुना है जी चल रही है और लेकिन अभी कोई इस तरह एफर्ट नज़र नहीं आ रही कि जी आप समझें कि कंस्ट्रक्शन की तरफ हम जा रहे हों या हालात उस तरफ अभी पहुंचे नहीं हैं। तो G के जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनसे मैं यही कहूँगा जी आप इसको होल्ड करें। पहली बात तो ये आपको इस चीज़ का भी आइडिया होगा, अगर आपने शुरू से ही इसको परचेज़ किया हुआ तो आपके पास जो है प्लॉट जो परचेज़ किया इसमें अप्रिसिएशन डेफिनेटली जी आपको मिली है, आपको अप्रिसिएशन आई ही आई है। तो आप आगे जो है इसको और ये ग्रेजुअली चलेगा, कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन आप समझें कि इसने जो एकदम ऊपर जाना है उसमें डेफिनेटली जी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मार्केट बन रही है, माहौल बन रहा है, ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ मार्केट में और देखने के बाद ही मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया है कि F का जो प्रेशर है, जो F की जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे सप्लाई नहीं है, तो अल्टीमेटली लोग इन्वेस्टर्स जो हैं सारे वो अब F से निकल के G में मूव कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।